आज ये खबर सुनने के बाद आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि क्यों किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष दूरदर्शी और एक मजबूत नेता होना चाहिए, वरना उसका खामियाजा पूरे देश और आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है, जो कि हम भुगत भी रहे हैं। भारत चाइना एलएसी पर तनाव पिछले 4 महीनों से जारी है और दोनों ही देशों के बीच कई लेवल की बातचीत के बाद हाल ही में एक 5 पॉइंट का एग्रीमेंट साइन हुआ। लेकिन एलएसी पर चाइना की हरकतों को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि चाइनीज आर्मी अब कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चाइना के विदेश मंत्री और राजदूत कुछ और बोलते हैं और सीमा पर चाइनीज आर्मी की हरकतें कुछ और होती हैं। सूत्रों के हवाले से मिल रही खबरों के मुताबिक गलवान घाटी में मारे गए जवानों को राष्ट्रीय सम्मान न दिए जाने से चाइनीज सेना सरकार से काफी नाराज है और वो सरकार की बिल्कुल भी बात नहीं मान रही। वहीं भारतीय सरकार सीमा पर तो चाइना का मुकाबला कर रही है, लेकिन उसने आर्थिक स्तर पर भी चाइना पर एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को घुटनों पर ला दिया है, जिसको देखकर दुनिया के कई देश हैरान हैं और भारत का लोहा मान रहे हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल नहीं लगता था कि भारत कभी चाइना के आगे टिक पाएगा। और भारत के इतिहास को देखा जाए तो उनका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि पिछली रही सरकारों ने चाइना के दबाव में आकर अपनी विदेश नीति के कई फैसले बदले हैं। इन सभी सरकारों ने चाइना के नाराज हो जाने के डर से चाइना के दुश्मन वियतनाम और फिलीपीन जैसे देशों के मिन्नतें करने पर भी उनको हथियार नहीं बेचे। अब कुछ लोग कहेंगे कि मनमोहन सिंह बड़े अर्थशास्त्री थे और वो चाइना के साथ व्यापारिक संबंधों के कारण उसको नाराज नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन सभी लोगों को मैं बता दूं कि 2004 में जब मनमोहन सिंह सरकार आई थी तब हमारा चाइना के साथ व्यापार घाटा मात्र $1 बिलियन का था, और जब वो 2014 में छोड़कर गए तब के साल में चाइना के साथ व्यापार घाटा करीब $36 बिलियन कर दिया था, यानी कि 10 साल में 36 गुना ज्यादा। एक तो चाइना भारत से इतना मुनाफा भी कमा लेता था और फिर भी ये सरकारें चाइना के दबाव में ही काम करती थी। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ही विश्व में चाइना को लेकर भारत की छवि बनी हुई थी। लेकिन पिछले ही कल अलग अलग मीडिया हाउस द्वारा ये रिपोर्ट सामने आई कि विदेशी डिप्लोमेट एलएसी सीमा विवाद में चाइना के खिलाफ भारत के सख्त रवैये से काफी खुश हैं और हैरान भी, क्योंकि उनको लगा था कि भारत ज्यादा दिनों तक चाइना के आगे टिक नहीं पाएगा, लेकिन अब 4 महीने होने जा रहे हैं। इन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चाइना के खिलाफ इतने आक्रामक रूप से कार्रवाई करने से अब वैश्विक कूटनीति में भारत का रुतबा और भी बढ़ गया है। विदेशी डिप्लोमेट्स का कहना था कि उनको लगा था कि भारत ज्यादा से ज्यादा जून के अंत तक इस विवाद पर चाइना के आगे टिकेगा और चाइना अगर सैन्य हलचल बढ़ाएगा तो भारत पीछे हट जाएगा, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उल्टा। भारतीय सेना आज तक बड़ी मजबूती से एलएसी पर चाइनीज सेना का मुकाबला कर रही है। विदेशी डिप्लोमेट्स मानते हैं कि भारत ने जो तिब्बती लोगों की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को चाइना के खिलाफ तैनात करके पूरी दुनिया को इसके बारे में बताया, वो भारत का सबसे साहसी कदम था, जिसने चाइना के साथ साथ पूरी दुनिया में कड़ा संदेश भेजा कि ये अब नया भारत है, क्योंकि आज से पहले भारत ने कभी भी तिब्बत के मुद्दे पर चाइना को नहीं घेरा था। मेरा मानना है कि इन सभी तारीफों का श्रेय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने चाइना के खिलाफ कड़ी सैन्य कार्रवाई के साथ साथ कड़े आर्थिक फैसले भी लिए और पिछली रही सरकारों की तरह चाइना के दबाव में बिल्कुल नहीं आए। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मजबूत नेता होना चाहिए। आप लोगों को अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी पर सरकार की जितनी आलोचना करनी है करो, लेकिन जब बात चाइना के खिलाफ कार्रवाई की आती है तब आप सभी लोगों को एकजुट होकर नरेंद्र मोदी सरकार का समर्थन करना चाहिए। ये तो वैसे मेरी राय थी, आपकी इस बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।